नमस्कार, आप देख रहे हैं जन विचार एक्सप्रेस कमल नयन के साथ। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश पोद्दार जी हैं और बिहार में विधानसभा चुनाव नज़दीक है और कुछ परिस्थितियां हैं जिस पर इनसे बात करेंगे। सर, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर तमाम वादे हैं और सरकार ने भी एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल वादा किए हैं जो एनडीए की सरकार है, लेकिन जो अव्यवस्था है जिसके कारण हम देखें कि मनीष कश्यप हो या कोई मीडिया कर्मी हो या हाल में एक बच्ची के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह तो लगाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी की सरकार और एनडीए की सरकार ने मिलकर स्वास्थ्य पे हम लोगों ने पूरे बिहार में 20 साल में काम किया है। आप हमारी रिपोर्ट कार्ड देख सकते हैं कि नीति आयोग की एक रिपोर्ट है जिसमें दिखाया गया है कि बिहार में स्वास्थ्य में लगभग 96% हम लोगों ने सुधार किया। आज ब्लॉक स्तर तक हमारा स्वास्थ्य की सेवा बिहार सरकार दे रही है और हम लोगों ने हॉस्पिटल खोला और हम लोगों ने एटीएम हेल्थ कार्ड के माध्यम से लोगों तक पहुंचने का काम किया। तो हमारी सरकार लगातार स्वास्थ्य की चिंता करती है। और रही पीएमसीएच की बात, जो घटना घटी है उस पर जाँच जारी है। जो भी दोषी लोग होंगे उनको हम लोग पकड़ कर सस्पेंड और जेल भेजने का काम हमारी सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार, सुशासन की सरकार करेगी। लेकिन सरकार एक कमेटी बना देती है, जांच रिपोर्ट आते रहती है और फिर एक बेटा एक बेटी चला जाता है इस दुनिया से, असमय काल के गाल में चला जाता है। तो सरकार ऐसा नीति क्यों नहीं बनाती, ऐसा कार्य क्यों नहीं करती कि एक के बाद दूसरा घटना इस तरह का ना घटे, क्योंकि वह एक बिहार की बेटी, इस देश की बेटी है जिस स्थिति में उसकी मौत हुई है। देखिए, बिहार की बेटी है, थी और हमारी बहन भी थी। मैं कह रहा हूँ कि हमारी सरकार चिंतित रहती है। हमने कहा कि हम लोगों ने लगातार सुधार किया है और रिपोर्ट भी है और हम लोग लगातार हमेशा स्वास्थ्य की सेवा लेकर, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री हो, सभी लोग स्वास्थ्य की चिंता करते हैं। और हम लोग आखिरी पायदान में बैठे लोग, जितने भी गरीब तबके के लोग होंगे, उन लोगों को हम लोग स्वास्थ्य की सेवा देते हैं। और चाहे पैसे के माध्यम से हो, चाहे योजनाओं के माध्यम से हो, किसी माध्यम से हम लोग स्वास्थ्य को लेकर जितने भी अंतिम पंक्ति में लोग हैं उनके घर तक पहुंचने का काम हमारी सरकार ने किया है। और नहीं किया होता तो 20 साल में हमारी सरकार लगातार नहीं बनती। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री, उनके इस्तीफे का, क्या वो इस्तीफा दे रहे हैं? देखिए, विपक्ष का काम है, लोकतंत्र में उनका मौलिक अधिकार है, लेकिन विपक्ष अपने रवैया को तो बताए। आज जंगल राज की विरासत, जंगल राज की परिकल्पना और जंगल राज का सिंहासन पर जो आज बैठे थे लोग, लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र, उनकी विरासत को आज संभाल रहे हैं, राजनीतिक विरासत को संभाल रहे हैं। तो लालू जी की जंगल राज की बात तो तेजस्वी जी को करनी चाहिए। उस समय में क्या स्वास्थ्य की थी रवैया, आज क्या है स्वास्थ्य की रवैया। तो हमारा जो रिपोर्ट है, हम रिपोर्ट के अनुसार बता रहे हैं कि जो सरकारी रिपोर्ट है वो तेजस्वी जी भी जानते हैं कि इन लोगों ने बिहार में काम किया है, चाहे स्वास्थ्य के माध्यम से हो, किसी माध्यम से इन लोगों ने काम किया। लेकिन विपक्ष में है, उनका मौलिक अधिकार, किसी प्रश्न चिन्ह उठाना उनका काम है। लेकिन हमारी सरकार सुचित है और हमारी सरकार हर रवैये से काम कर रही है। प्रशांत किशोर पलायन को एक बड़ा मुद्दा मान करके और पलायन को लेकर के बिहार बदलाव यात्रा कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि वो सीधे जनता से जुड़ रहे हैं, और अगर जनता से जुड़ रहे हैं तो भाजपा को दिक्कत दे सकते हैं, या आने वाले चुनाव में हो सकता है पीके का भी सरकार हो सकता है जिस तरह का वो दावा कर रहे हैं? प्रशांत किशोर जी ने 4 जगह उपचुनाव लड़ने का काम किया, लेकिन जनता ने उनको बता दिया कि बिहार में सुशासन की सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार काम करने वाली है। लगातार हम लोगों ने काम किया। रही बात प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं पलायन की बात, प्रशांत किशोर जी पढ़े लिखे लोग हैं। अब वो पीछे किताब उल्टा के पढ़ें कि पलायन शब्द आया कहाँ से। पलायन शब्द कांग्रेस की देन है, कांग्रेस ने ही पलायन शब्द को लाया है। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे बिहार में अभी तक 23 मुख्यमंत्री बने हैं। 23 में 18 मुख्यमंत्री कांग्रेस की थी। एक मुख्यमंत्री सिर्फ 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, कृष्ण बाबू ने। 17 मुख्यमंत्री का पलायन हुआ है। 17 मुख्यमंत्री लगातार, कोई 4 दिन, कोई 10 दिन, कोई 15 दिन, कोई 20 दिन, लगातार बदलते रहे कांग्रेस ने। 18 मुख्यमंत्रियों की बात हम आज कर रहे हैं, तभी पलायन शब्द वहीं से आया और वहाँ की सरकार को कहा गया कि मुख्यमंत्रियों की पलायन होती है। और एक कोई भी मुख्यमंत्री सुचारू रूप से बिहार में काम नहीं किया, ना वो 2-2 की लगाए, ना किसी क्षेत्र
में उन्होंने काम किया तो यहाँ की जो बिहार की जनता थी, बिहार के लोग थे, वो पलायन करने के लिए मजबूर दूसरे राज्यों में चले गए। अब जिस तरह से हम देख रहे थे कि नीतीश कुमार का दलित महादलित करके जो वोट बैंक है उसमें कांग्रेस जो राहुल गांधी है उससे बहुत ज़्यादा बयान दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा उन लोगों को कह रहे हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जो है सो नीतीश कुमार का वोट बैंक को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी जिस कांग्रेस की बात कर रही हैं, जिस दलित की बात कर रही हैं, जिस गांव में वो जाना चाह रहे हैं, बेलची गांव में 1977 में इंदिरा गांधी आई थी, हाथी पे सवार होकर आई थी। और उस समय में कांग्रेस की सरकार थी बिहार में 1977 में। 25 जो मई में जो घटना घटी थी उस समय में कांग्रेस की सरकार थी और कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार जुलाई में आई। लेकिन बेलची गांव में घटना घटने के बाद, इंदिरा गांधी जाने के बाद 40 साल के बाद बेलची गांव राहुल गांधी जाते हैं और 40 साल तक उस दलित से मिलने का काम नहीं करते। आज कहते हैं दलित का मैं बहुत बड़ा चिंतक हूँ। और उनके शासनकाल में पूरे भारत में 8 ऐसी घटना घटी दलितों के साथ, सिरा नरसंहार हुआ। चाहे हम नरसंहार तमिलनाडु 1968 की बात करें, चाहे वेल्ची नरसंहार की 1977 की बात करें, चाहे करमचंदू नरसंहार आंध्र प्रदेश की बात करें, रामाबाई नगर गोलीकांड महाराष्ट्र की बात करें। महाराष्ट्र में तो दलितों के ऊपर वहाँ के पुलिस वाले ने सीधा गोली चलाने का काम किया। अपने उनके जो कांग्रेस की प्रशासन की सरकार थी, सीधा गोली चलवाया दलितों पे कि मार दो इन लोगों को जो आज हमारे सरकार के खिलाफ खड़े हैं। और जहानाबाद में नरसंहार 1988 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। तो मैं क्या, दिल्ली ने नरसंहार 1981 में उत्तर प्रदेश में हुआ। सारे जितने नरसंहार हुए, राहुल गांधी जी को मैं ज्ञान देना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि राहुल जी आपकी ही सरकार में दलितों के साथ अत्याचार हुआ। और मैं कहना चाहता हूं राहुल गांधी जी ने 55 साल उनकी सरकार रही केंद्र में, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के एक भी तस्वीर लोकसभा के सदन के अंदर, चाहे राज्यसभा के सदन के अंदर एक भी तस्वीर नहीं लगी। लेकिन तस्वीर कब लगी? जब जनता दल की सरकार थी, हमारी भारतीय जनता पार्टी जनसंघ की सरकार ने समर्थन देने का काम किया, उस समय में बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लगी। और माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 तीर्थ बनाने का काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म स्थल से लेके मृत्यु स्थल तक हम लोगों ने काम किया। और बाबा साहब अम्बेडकर की ऐसी तस्वीर लगाई गई कि आने वाला जो हमारा पीढ़ी होगा और बाबा साहब के चले हुए रास्ते पे चलेंगे। बाबा साहब ने जो हमें सही रास्ता बताने का काम किया, जिस संविधान को दिया, उस पे हमारे जो आने वाले पीढ़ी चलेंगे। अब एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा का बयान भी आया है कि अगर हम डूबेंगे तो हम किसी और को भी ले डूबेंगे। और क्या चिराग पासवान जो बोले हैं कि हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो क्या मतलब वो साथ में आपके साथ लड़ेंगे या फिर अकेले लड़ेंगे? और क्या वह रहेंगे या फिर अकेले लड़ेंगे यह चुनाव में? अभी तक ऐसा कुछ घोषणा वो किए नहीं है। नहीं, चिराग पासवान जी की अपनी पार्टी है, वो पार्टी में विधानसभा का चुनाव लड़े चाहे लोकसभा का चुनाव लड़े, उनकी पार्टी डिसाइड करेगी। लेकिन अभी तक और लगातार चिराग पासवान जी ने कहा कि मैं एनडीए के साथ हूँ, मोदी जी के साथ हूँ, मोदी जी की सरकार के विकास के मुद्दे पे जितने भी मुद्दे हैं उस पर हम उनके साथ हैं, हम कहीं अलग नहीं हो रहे। लेकिन चिराग पासवान जी अगर बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ना रहा, उनकी पार्टी का निर्णय है, इस पर हम नहीं कह सकते। उपेंद्र कुशवाहा जी की बात रही, उपेंद्र कुशवाहा जी भी सीटों का बंटवारा होगा, सब लोग हम लोग साथ लड़ेंगे। जो हमारी 5 पार्टियां हैं, पांचों पार्टी मिलकर हम महागठबंधन को हराने का काम करेंगे। 225 सीट हम जीतेंगे। और मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, आज महागठबंधन ने पिछले बार हमसे 12,000 वोटों का फर्क था, सच्चाई है, सत्य है कि वो 12,000 वोटों से फर्क था। लेकिन उस समय चिराग पासवान जी अलग से चुनाव लड़े, जिनको 24,60,000 वोट आया था। आज 24,60,000 वोट हमारे साथ हैं। एक मिनट सर, उन्होंने बोले हैं, चिराग पासवान का बयान आया है कि सम्मानजनक सीटें अगर हमें नहीं मिली तो प्रश्न चिन्ह उठाए हो, और सम्मानजनक सीटें आप कितना दे रहे हैं उनको, अगर बता सकते हैं तो। देखिए, सम्मानजनक सीटें की बातें हमारा शीर्ष नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व का काम है कि सीट कितना दे रहे हैं। हम एक छोटा सा कार्यकर्ता है, पार्टी का एक प्रवक्ता है, हमें ऑथराइजेशन नहीं मिला है कि कितनी सीटों की बात करनी है। सीटों की बात जब चुनाव आएंगे, विधानसभा का चुनाव
का निर्णय होगा और चुनाव की जब बैठकें चालू होगी उस समय में निर्णय लिया जाएगा कि इनको कितनी सीटें दी जाए। उनको सीटें मिलेगी सम्मानजनक, उनको 5 सीटें मिली थी, 5 पे उन्होंने चुनाव जीता। हम लोग किसी को, अपने गठबंधन के लोगों को साथ ले चलने का काम करते हैं और जो लोग विकास के साथ, देश के प्रधानमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के साथ विकास के मुद्दे पे साथ रहेंगे, उनको हम साथ लेकर चलने का काम करेंगे और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार फिर बदलेगा और बिहार में विकास की गंगा की धारा की तरह बहती रहेगी। चलिए, ये हमारे साथ थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता बिहार के राकेश पोद्दार जी। इनसे हमने जाना विभिन्न मुद्दों पे। और मेरा जो चैनल है जन विचार एक्सप्रेस, उसको सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे फॉलो, शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।